प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद आगरा पुलिस ने महिला सुरक्षा को लेकर आगरा कमिश्नरेट के सभी थाना क्षेत्र में अभियान की शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में थाना लोहा मंडी और सागंज के द्वारा संयुक्त रूप से महिला सशक्तिकरण को लेकर एक जनसंपर्क जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। लेकिन आज पहली बार मुझे उन्हें सुनने को मिला पर्सनली, तो उससे भी मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई कि सब लोग हिचकिचाहट से बात नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आप बच्चों के अच्छे दोस्त बने, पेरेंट्स बाद में बने। पेरेंट्स बनने के लिए आज थाना लोहा मंडी क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान और बच्ची ने प्रोग्राम के दौरान एक सवाल पूछा और सरकार और प्रशासन से दोनों से ही सवाल था कि कोई भी क्राइम होता है उसको सजा देने में इतना लेट क्यों करते हैं, तो इसके पीछे कुछ करने क्या सुझाव आएगा, किस तरह से? जो नया आपराधिक कानून है उसमें डिफाइंड है कि किस सेक्शन में कितने दिनों में सज़ा का प्रावधान है और कितने दिनों में पुलिस की तरफ से एफआईआर फाइल होती है। तो नया आपराधिक कानून ये प्रावधान था उनका नारी सशक्तिकरण को लेकर जनसंपर्क अभियान जो है कमिश्नर महोदय के द्वारा व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में आज थाना शाहगंज और लोहा मंडी के द्वारा ये अग्रसेन भवन है, इसमें कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बड़ी बड़ी हस्तियां जैसे कि प्रोफेसर, डॉक्टर, एनजीओ फाउंडेशन से और प्रसिद्ध कवित्री भी आईं। मीडिया बंधु ने सबने यहाँ इसमें भाग लिया और बढ़ चढ़कर जो महिलाएं हैं घर से अलग अलग वर्क से जैसे टीचर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं और भी गली मोहल्लों की महिलाएं और स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसका जो मेन मोटिव था कि महिलाओं को हम जागरूक कर पाएँ। सब ने अपने अपने बारे में बताया और सारी चीज़ें शेयर की, कैसे महिलाओं को हम सशक्त बना सकते हैं और कैसे हम उनको और ज़्यादा सशक्त बना सकते हैं, उनको कैसे हम लोग दे सकते हैं, टीचिंग्स दे सकते हैं। यही सारी चीज़ें थी और कैसे पुलिस उनके लिए काम कर रही है, इस पर हम लोगों ने बेहद प्रकाश डाला। यही सारी चीज़ें हैं जो अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है। सर, कोलकाता की घटना के बाद से तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसे में जो महिलाएं हैं, बच्ची हैं, उनके लिए आप क्या सर उपाय बताएंगे या सेफ्टी पर्पज बताएंगे? देखिए, सबसे पहला पेरेंट्स के साथ है कि पेरेंट्स बच्चों के फ्रेंड नहीं बनते हैं। वो जब भी अभिभावक बनने की कोशिश करते हैं तो बच्चे अपने साथ शेयर जो घटनाएं हुई वो नहीं करते हैं। तो सबसे पहले कि आप उनके फ्रेंड्स बने, बच्चों से छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करें और आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगती है, ज़रा सा भी प्रॉब्लम लगती है तो आप सबसे पहले पुलिस को संपर्क करें और अपने बच्चों को शिक्षित करें। सिर्फ महिलाओं को नहीं, पुरुषों को शिक्षित करें और महिलाओं को शिक्षित करेंगे तो आपका पूरा परिवार शिक्षित होगा, जिससे सारी चीज़ों पे कंट्रोल किया जा सकता है। जिस तरह छात्राओं से संवाद किया गया, किस तरह की बातें निकल के आई, कुछ मन की बात उन्होंने बताई? देखिए, मन की बात छात्राओं ने यही बताई कि हमें काफ़ी जगह स्कूल और कॉलेज के बाहर कभी कभी ऐसी चीज़ें सहनी पड़ती हैं, पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो काफ़ी लोगों के पेरेंट्स भी हैं जिनसे हमने कहा कि उनके फ्रेंड्स बने और चीज़ें डिस्कस करें और हम नंबर्स भी शेयर कर रहे हैं जिन पर कभी भी कॉल कर देंगे। थानों, पुलिस चौकियों के नंबर्स रहेंगे, तो लगातार कोई भी इशू होगी तो हम उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे और एक अच्छा और सुरक्षित समाज प्रोवाइड करेंगे। मेरा नाम बबीता पाठक है। जैसा कि आप जान रहे हैं, आज मिशन शक्ति का कार्यक्रम हुआ है और ये कार्यक्रम काफ़ी समय से चलते आ रहे हैं। जागरूकता की ज़रूरत है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी बेटियों को तो जागरूक करने का कार्य कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ बेटों को भी जागरूक करने का कार्य करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर बेटे जागरूक हो जाएं और आजकल के जो पुरुष वर्ग जागरूक हो जाए तो ये केस होना ही बंद हो जाए, क्योंकि इन लोगों की मति भ्रष्ट हो जाती है जब ये इस तरीके के कार्य को करते हैं और अपनी ही बहन बेटियों के बारे में भूल जाते हैं कि यही तो हमारी बहन है, यही बेटी है, और ये इस तरीके के कुकर्म करते हैं जो इन्हें नरक के भागी बनते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें अपनी संस्कृति की ओर अग्रसर होते हुए भी इन लोगों को भी जागरूक करने का कार्य करते रहना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।
ये वाली बात भी है, कहाँ हम रक्षाबंधन का सूत्र बांधकर बहनों की रक्षा का कार्य का हम वचन लेते हैं और वहीं हम अपनी बहनों की रक्षा नहीं करते हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय नहीं है। मैं कहती हूँ ऐसे भाई जो अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर सकते, उन्हें राखी बंधवाने का, रक्षा सूत्र बनवाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये बेटियों के साथ इस तरीके के कार्य होते हैं। बहुत ही निंदनीय है, आत्मा दुखती है, मन को पीड़ा पहुँचती है कि देखिए हमारी तो बहन बेटी, अभी कुछ रिसेंटली केस आगरा में भी अभी हुए हैं, मन बहुत व्यथित हुआ, दुखी पहुंचा। लेकिन मैं उन माँओं से भी कहती हूँ, उन माँओं को ये नहीं पता चलता है कि वहाँ सड़क से, गली से जहाँ से मेरी बेटी गुजर रही है, कम से कम उनसे जाके बातचीत तो करें, उनसे पता करें कि बेटी तुझे रास्ते में कोई ऐसा पुरुष तो नहीं है जो तुझे परेशान कर रहा हो। या उन माँओं से ये भी कहना चाह रहा है, विद्यालय से जब बेटी लौट के आए तो विद्यालय से बेटी लौटने के बाद बात करें कि आज तेरे संग क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किससे तेरी बात की, क्योंकि अवेयर की हमें भी ज़रूरत है। हमें पहनावे को मॉडर्ननेस कभी कपड़ों से नहीं आती है, मॉडर्ननेस आती है विचारों से। तो हमें बेटी के अंदर विचारों की मॉडर्ननेस लाने की ज़रूरत है। अगर हर बेटी के अंदर विचारों की मॉडर्ननेस आ जाएगी तो हमारी बेटी अपने आप ही सशक्त हो जाएगी। मैं डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी, कविताओं के माध्यम से आप सबका स्नेह, आपका आशीर्वाद मिलता है। और आज मिशन शक्ति के इस कार्यक्रम के लिए मैं कमिश्नरेट आगरा को बहुत आभार और साधुवाद देती हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से एक अलग प्रकार से जागरूकता समाज में जाती है। हमारी रक्षा के लिए पुलिस के जवान, हमारी बहनें तैनात हैं, लेकिन हमारे भीतर भी किस प्रकार से जागरूकता हो, इसके लिए ये कार्यक्रम आवश्यक हैं। और बेटों तक, बेटियों तक ये मैसेज पहुँचे, ये बात पहुँचे कि उनको भीतर से भी उस जागरूकता का अनुभव करना है। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी आँख उठाए उन पर करना वार ज़रूरी है, दूषित भावों पर होना अब एक प्रहार ज़रूरी है। और ममता का सागर धरती सा धीरज हो बेटी, लेकिन लक्ष्मीबाई बन हाथों में अब तलवार ज़रूरी है। मैम देखा गया है कि लगातार ये रेप बच्चों के साथ हो रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे कोलकाता हो जी। उसके बाद में कोई सख्त ऐसा कानून नहीं बनाया जा रहा है जिससे इन देशी दंगों पर कोई अंकुश रख सके। इसके लिए जो सख्त कानून बनाए जा रहे हैं उनके लिए भी कार्य किया जा रहा है और निश्चित रूप से केंद्र सरकार उसके लिए कटिबद्ध है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी के भीतर की आपराधिक मानसिकता को पहचान नहीं सकते और आप हर घर तक, हर मन तक पहुँच नहीं सकते। उसके लिए ये आवश्यक है कि आपके खुद के भीतर भी वो सेंस आवश्यक है कि आपको पता चले कि किस प्रकार का अपराध हो सकता है और उससे कैसे निपटना है। तो आपके स्वयं के भीतर भी वो जज्बा आवश्यक है कि आप अपने आप को सशक्त बनाते हुए चलें। निश्चित रूप से सरकारों को एक सख्त कदम उठाना है और उसके लिए मैं भी निवेदन करती हूँ कि हमारी सरकारें इतना सख्त कानून बना दें कि लोग कांपें, पहले तो ऐसा कुछ सोच नहीं सकें।